दोस्तों आप सभी प्यारे मसीह भाई बहनों को फिर से मेरा एक बार जय मसीह की। दोस्तों मैं रोज़ की तरह आप लोगों के बीच में फिर एक बहुत ही बड़ी गवाही लेकर आ गया हूँ। दोस्तों यह गवाही सच में बहुत बड़ी है, क्योंकि दोस्तों इस गवाही में ना प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। दोस्तों इस भाई के जीवन में परमेश्वर ने सच में बहुत अद्भुत काम किए हैं। आप लोग पूरा जरूर सुनिए। इस गवाही से ना दोस्तों आज आप लोग सच में बहुत ही आशीषित होने जा रहे हैं। दोस्तों इस गवाही में आज आपका विश्वास ना बहुत ही मजबूत होने जा रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों से विनती करता हूँ आप लोग इस गवाही को पूरा एंड तक जरूर सुने, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाता है और कितने अद्भुत काम लोगों के जीवन में करते हैं, वो आप लोग इस गवाही के माध्यम से देख सकें। चलिए आप लोग इस गवाही को पूरा जरूर देखिए। तो आइए हम सब लोग मिलकर इस गवाही को देखते हैं। दोस्तों यह गवाही शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप एक शराबी व्यक्ति हैं या शराब पीते दोस्तों, तो खासकर आप लोग इस गवाही को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि इस गवाही के माध्यम से ना आज आपके शराब आपकी लाइफ से ख़त्म होने जा रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ कि आप लोग इस गवाही को पूरा जरूर सुने। आइए सब लोग मिलकर इस गवाही को सुनते हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु ने इतना कुछ किया है जिंदगी में, उसको 15 मिनट में मैं बोल नहीं सकता, ओके? लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, जो समय मुझे दिया गया है उस समय में मैं आपको कुछ बात शेयर करूं। बाइबल कहती है अंत में सबसे खूबसूरत चीज बाइबल में देखा जाता है, शादी में अंत में सबसे बेस्ट आया था, आया नहीं? आप लोग इतने थके हुए लग रहे हो मेरे को, सच में बोल रहा हूं। नहीं थकते फिर आप बोल नहीं रहे। मैंने कहा बाइबल में एक कहानी है और उस शादी में, काना शहर के शादी में, याद आया? हाँ अभी याद आया। तो इससे पहले मैं क्या मराठी में बोल रहा था? बाइबल में काना नाम का एक शादी है और बाइबल कहता है कि अंत में खुदा यीशु ने द बेस्ट वाइन सर्व किया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज जो शुरुआत से लेकर अभी तक जो हुआ, प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट, बट अंत में बेस्ट मिलने वाला है आपको। अगर आप विश्वास करते हो तो आमीन बोलो, नहीं तो प्रेज द लॉर्ड। चर्च में आपको एक स्टोरी बोलना चाहता हूं, सुनना चाहोगे? मेरे पास समय कम है, मैं कोशिश करूंगा उसको बोलने के लिए। एक आदमी था जो रोड पर सफाई करने का काम करता था और उसकी पत्नी थी जो रोड पर कचरा उठाती थी। कचरा उठाने का मतलब समझते हैं? जो कूड़ा कचरा, जो प्लास्टिक बोतल है ना, नॉर्मल प्लास्टिक बोतल जो पड़ा होता है स्टेज पे, वो उठाने का काम वो करती थी। और ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का परिवार इतना तकलीफ से गुजर रहा था। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है और मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। Getting my point? Please catch the train, otherwise you'll miss it. Okay? आदमी का काम क्या था? जल्दी बोलो, काम क्या था? झाड़ू मारना। औरत का काम क्या था? वेरी नाइस। ये आदमी और ये औरत इतने तकलीफ में थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। और ये लोग इतने 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 दर्द में थे। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को पैदा तो कर रहे थे लेकिन बच्चे मर रहे थे। तो इस प्रकार वो आदमी ने और उस औरत ने 3 बच्चों को खोया। कितने बच्चों को? जल्दी से बोलो, कितने बच्चों को? 3 बच्चों को खोया। और जब 3 बच्चों को खोया तो ये आदमी ने ऐसा सोच लिया कि अभी कोई खुदा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई गॉड नहीं है जो हमारी सुन सकता। और इसने अपने जिंदगी को शराब में व्यस्त कर दिया। People usually take the help of alcohol when they don't see life. लोग शराब का कितना सेवन करने लग जाते हैं, एडिक्शन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में जब कुछ नहीं होता रहता है तो उनको लगता है कि मैं ये करूंगा तो मेरी जिंदगी शायद अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो उनकी जिंदगी और बदतर बना देगी। हालेलुया। सो जब ये आदमी शराब पीना शुरू कर दिया तो इसको पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है। और ये औरत एक दिन जब अपने रोड पर जब जाकर वो अपने कचरे को चुन रही थी, अपने कचरे को बीन रही थी, तो अचानक से उसके पास एक औरत आई और कही, देखो सुनो, आपके परिवार में इतने तकलीफ है, इतना पीड़ा है, क्यों नहीं आप अपनी जिंदगी को यीशु के हाथ में दे दें? क्यों नहीं अपनी जिंदगी को आप यीशु के हाथ में दे दे? और ये औरत बोलती है, ठीक है, हमने इतने नारियल फोड़े। नारियल कहीं फोड़ते मालूम है? समझ में आ रहा है आप लोग को?
मैं पूरा एलाबोरेट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है। हमने इतने नारियल फोड़े, हमने इतने मालाएं चढ़ाए, हमने इतने चद्दर डाले। चद्दर माले में क्या डालते हैं? हाँ, समझ में आ रहा आप लोगों को शायद। ओके, सो हमने इतने कुछ किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैं क्या करती हूँ, चलो ठीक है, मैं आपके यीशु के पास आ जाती हूँ करके। और ये ट्राई करने के लिए यीशु के पास चले गई। क्या करने के लिए? हम भी बहुत लोग ट्राई करने के लिए आते हैं यीशु के पास। हम भी बहुत लोग क्या करते हैं, हम ट्राई करने के लिए आते थे यीशु के पास। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, जब आप ट्राई करते हो ना यीशु को, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, चिटक जाते हो। फिर फेविकॉल का जोर मजबूत है, टूटेगा नहीं, कितने भी हिलाएंगे तो टूटेगा नहीं। तो ये ट्राई करने के लिए यीशु के पास चले गई। सुने, यीशु के पास जब गई, थोड़े दिन के बाद ये अपने बच्चे को जन्म दी। और विश्वास करो क्या हुआ, बच्चा क्या हो गया? बच्चा बच गया। जब बच्चा, चौथा बच्चा, क्योंकि इससे पहले कितने मरे थे? 3 मरे थे। चौथा बच्चा जब पैदा हुआ और जब बच्चा बच गया तो वो औरत ने इतनी खुश हो गई, वो औरत इतनी खुश हो गई और वो इतना आनंद मना रही थी। और उसने कहा, प्रेज द लॉर्ड, खुदा ने मुझे आशीष किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे शुरू हुआ, क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चा बच तो गया, लेकिन औरत ने यीशु को टाटा बोल दिया। हाँ, ताली बजाओ, अच्छे से बजाओ, आप नहीं समझ रहे शायद। बच्चा ने क्या कर दिया? माँ ने क्या कर दिया? उसको औरत ने क्या कर दिया? टाटा कर दिया। उस बच्चे के माँ ने यीशु को टाटा कर दिया। बोले, अभी मुझे आशीष तो मिल गई, अभी मुझे यीशु की क्या जरूरत है? यू सी, मेनी पीपल डू दैट। Many people do that. They come with their personal agenda in the church. Never do that. जब आप यीशु के पास आते हो तो पूरे दिल से आओ। खाली आपका क्वेश्चन लेके मत आओ, क्वेश्चन का आंसर मिल गया खत्म, निकलो नहीं। तो ये औरत ने ऐसा किया। थोड़े दिन के बाद ये औरत फिर एक बार गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, और इसने एक बच्चे को जन्म दिया। और बच्चा कितना बच्चा मरा? 5वां बच्चा मरा। लेकिन कितना बच्चे मरे? 4। नहीं, क्वेश्चन ब्रदर, क्वेश्चन, कितना बच्चा मरा? 5वां। कितने बच्चे मरे? 4। यस, क्वेश्चन बराबर से सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो जब बच्चा मरा तो इस औरत को ऐसा लगा कि यीशु ने क्या कर दिया, यीशु ने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया। बेचारी औरत को ये नहीं पता था, यीशु कभी छीनता नहीं है, यीशु तो हमेशा देता है और बहुतायत का जीवन देता है। बाइबल यूहन्ना का लिखा हुआ 10वां अध्याय 10वां वचन में कहता है, चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हत्या करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन मेरा यीशु आता है तो जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आता है। लेकिन 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 खत्म नहीं हुआ, सुनो। लेकिन वो औरत बिल्कुल कभी जिंदगी में स्कूल पढ़ी नहीं थी। वो आदमी कभी स्कूल नहीं गया था और ये औरत कभी बाइबल को पढ़ नहीं सकती थी। इसलिए जो भी वो सुनती थी तो उस पर विश्वास करती थी और ये चर्च तो जाना बंद कर दिया था। सही बात है ना, चर्च तो जाना बंद कर दिया था। तो इसको क्या मालूम पड़ेगा क्या कि इसको क्या कैसे मालूम पड़ेगा कि यीशु कभी छीनता नहीं है, यीशु हमेशा देता है। तो इसने सोचा कि मैंने कुछ गलत किया कि क्यों ना मैं अपनी जिंदगी को फिर एक बार यीशु के हाथ में दे दूं, और ये अपनी जिंदगी को फिर एक बार यीशु के हाथ में देती है। और जब यीशु के हाथ में जिंदगी देती है, थोड़े महीनों के बाद में वो प्रेग्नेंट होती है वापस। और उस प्रेगनेंसी के टाइम पे जब वो चर्च में बैठी होती है तो उसका पति को पता लगता है कि मेरी बीवी जो है कहां गई है। जोर से बोलो, मेरी बीवी कहां गई है? चर्च गई है। और जब मेरी बीवी चर्च गई है तो ये शराबी, मैं थोड़ा अच्छा एक्टर हूं, क्यों मालूम है? क्योंकि जॉनी लीवर के साथ ज्यादा घूमता हूं। झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। ही इज माय गुड फ्रेंड। कुछ दिन पहले उसका बेटा का बर्थडे था, मैंने यहां से कॉल किया कनाडा से। आई एम नॉट टेलिंग लाइज, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जॉनी अंकल। सो जब ना मेरा एक्शन को देखोगे तो कभी कभी जॉनी अंकल दिखोगे, देखेंगे आपको मेरे अंदर। ओके, सो जब क्या हुआ कि जब ये शराबी चर्च के पास पहुंचा, और जब चर्च के पास पहुंचा तो पास्टर जी चर्च में वचन दे रहे थे। बुजुर्ग आदमी थे थोड़े से, जो अभी अंकल खड़े थे ना यहाँ पे, उनके एज के होंगे। और जब उस पास्टर बेचारा वहां से प्रचार कर रहा था तो आदमी जो शराबी अंदर आया और अंदर आके बोलता है,
और जब वो सुनता है कि पास्टर जी बोल रहा है कि यीशु तुमसे प्रेम करता है, यीशु तुम्हारे लिए अपने जान को दिया, यीशु तेरे लिए अपना लहू को बहाया, सब सुनता है, तो ये शराबी बोलता है अबे बुड्ढे शांत हो जा। शराबी बहुत शाने होते हैं। जल्दी से पूछो कैसे, जल्दी से पूछो कैसे। बताता हूं, ऐसे सुनो। अच्छा लगा तो हंसो यार, अभी ताली बजा, अच्छा लगा। सुनो, मैं कहा था जो शराबी इतने शाने होते हैं, क्यों मालूम है? अगर तो आप शराबी को स्कारबरो में छोड़ के आएंगे, सुनो, अगर तुम शराबी को स्कारबरो में छोड़कर आएंगे और बोलेंगे मिल्टन जाना है, वो शराबी अच्छे से बस लेगा, कुछ भी लेगा, लेकिन मिल्टन जरूर पूछेगा हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। जल्दी से अच्छे से बोलो, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अच्छा गा रहा हूं मैं, अच्छा गा रहा हूं मैं, प्रेज द लॉर्ड। सुनो, जब वो चर्च में पहुंचा तो उसको उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर कहा, अबे बुड्ढे शांत हो जा, क्या तू यीशु यीशु कर रहा है? तेरा यीशु ने क्या मेरे लिए किया? अगर तेरा यीशु ने मेरे लिए जान दिया था तो मेरे बच्चे क्यों मर रहे हैं? जेन्युइन क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है, मेरे बच्चे क्यों मर रहे हैं? बेचारा पास्टर, अभी उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोलूं, क्योंकि शराबी लोग बहुत शाने होते हैं। अगर उसको आंसर देगा तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। तो इसके लिए पास्टर ने बोला कि भैया आज से पहले तूने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज तू यीशु को अगर अपनी जिंदगी दे देता है तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी और तेरे बच्चे बच जाएंगे। तो ये बोलता है ठीक है, सुनो क्या बोलता है वो, ठीक है। वो देखो मेरी बीवी बैठी है वहां पर, उसके पास जाता है, बोलता है ये ना, थोड़ा मूड में आना पड़ेगा मेरे को, ये ना, ये है ना, ये जो बैठी है ना यहाँ पे मेरी बीवी, ये पेट से है, गर्भवती है, अगर इसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा अगर वो बच जाएगा ना तो मैं तेरे यीशु के पास आऊंगा। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। देखो कितना अच्छा से शराबी ने टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया पास्टर के ऊपर, है ना, नाइस राइट। एंड जब उसने पास्टर को समझ में नहीं आया, पास्टर ने बोला बेटा चले जा तू, ठीक है देख लेंगे, और वो चले जाता है। और चले जाता है, चले जाने के बाद में, है ना, थोड़े दिन के बाद में, कुछ दिनों के बाद में ये औरत बच्चे को जन्म देती है। और सुनो बच्चा क्या हो जाता है, अच्छे से बोलो, बच्चा क्या हो जाता है? कितवा बच्चा था पास्टर जी? छठवा। कितने मरे थे? वेरी नाइस, अच्छा से सुन रहे हो आप लोग। तो छठवा बच्चा पैदा हुआ और बच्चा बच गया। तो ये आदमी शराबी बहुत खुश हो गया। खुश होने के वजह से शराबी अपने सारे शराबी दोस्तों को, और एक बात सुनो, और एक बात सुनो, शराबी हमेशा शराबी के साथ ही दोस्ती करता है। मैं झूठ बोल रहा हूं? शराबी हमेशा शराबी के साथ दोस्त करता है। जोएल है या नहीं? ये प्रोफेसी नहीं थी भैया, ये ना, मैं उसको जानता हूँ, नाम जानता हूँ उसका। ये प्रोफेसी नहीं थी, वो इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहा है मेरे को, तो मैं उसको जानता हूँ। ओके, शराबी क्या करता है? हमेशा शराबी के साथ दोस्ती रखता है। तो ये शराबी अपने दोस्तों को बुलाया और शराब के क्या बोलते ना, जोश में नाच रहा था। अचानक से उसको पता आया कि मैंने किसी को तो कुछ तो बोला था, याद है? क्या बोला था? क्या बोला था? कि अगर तेरा यीशु मेरे बच्चे को बचाएगा तो मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा। तो ये बेवड़ा शराबी चर्च में पहुंच जाता है, चर्च में पहुंच जाता है। और चर्च में पहुंचने के बाद वो बोलता है, पास्टर जी बताओ कितने नारियल फोड़ना है? पास्टर जी बताओ कितने चादर चढ़ाने हैं? पास्टर जी बताओ कितने मालाएं डालने हैं? बेचारे को नहीं मालूम ना यीशु मसीह को ये सब पसंद नहीं है करके। तो ये बेचारा पास्टर बोलता है, अबे तेरा चादर नहीं चाहिए, तेरा नारियल नहीं चाहिए, तेरा फूल नहीं चाहिए, तेरा कैंडल भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर यीशु को कुछ चाहिए तो तुझे चाहता है वो, he wants you and he says okay। वो तो बोलता है, शराबी बोलता है, अरे ये तो बहुत सिंपल है, ये तो एकदम रापचिक है। नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? हम लोग का भाषा में रापचिक बोले तो हटके। ओके,
सो मुंबईया भाषा है ये, ओके। सो ये एकदम रापचिक है, ये तो एकदम सिंपल है। तो ये बोलता है बोल क्या करने का है। तो ये आदमी पास्टर बोलता है कि अपने हाथ उठा मेरे पीछे बोल। तो पास्टर बोलता है मैं अपनी जिंदगी को, शराबी बोलता है मैं अपनी जिंदगी को आज के बाद तेरे हाथ में देता हूं। शराबी बोलता है आज के बाद तेरे हाथ में देता हूं, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अबे मैंने कब बोला था? यू सी, अभी लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन डाला था ना, फंस गया ना, तो अभी पढ़ना पड़ेगा। तो बेचारा बोलता है कि ठीक है भैया, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। सच सुनो, उस दिन जो शराबी ने अपने जिंदगी में ठान ली, उस दिन के बाद से वो शराबी आज तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। सुनो, जो शराब पीकर रोड पर झाड़ू मारता था, वो आज लोगों के जिंदगी से गंदगी साफ कर रहा है। सुनो, आज वो आदमी शराबी नहीं, परंतु वो आज एक पास्टर है जिस चर्च में 600 लोग आते हैं। सुनो, वो शराबी कोई और नहीं, वो मेरा बाप डैनियल गोलार है। सुनो, वो औरत जो रोड पर कचरा चुनती थी, वो औरत जो रोड पर जाकर कैल्तना पेपर्स को कलेक्ट करती थी, जिसको बेचकर अपनी जिंदगी को बना रही थी, वो औरत कोई और नहीं, मेरी मां है। सुनो, जो औरत रोड पर गंदगी में हाथ डालती थी, आज वही औरत, जैसे पास्टर मोनिका प्रेयर कर रही है आपके सर पे हाथ रखकर, वैसे ही वो आज कर रही है। सुनो, जो बच्चा, छठवां बच्चा पैदा हुआ था, जिसके वजह से वो बाप ने अपनी जिंदगी को यीशु के हाथ में दिया, वो कोई और नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ इमैनुअल है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस गवाही को सुन लिया और देख लिया कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कितना सामर्थी है और कितना अद्भुत तरीके से अपने लोगों की ज़िंदगी को बचाता है। दोस्तों, जो कोई दोस्तों उस पर विश्वास करता है, सच में वो कभी लज्जित नहीं होता है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस गवाही को सुना और देखा कि इनके जीवन में, यानी इनके जो माता पिता थे, उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ थी, बहुत ही गरीब थे दोस्तों। उनको ना अपना घर परिवार चलाने के लिए दोस्तों उनको कचरा झाड़ू मारना ऐसे ऐसे काम किया करते थे। लेकिन दोस्तों, आज परमेश्वर ने सच में उन घर को, उस परिवार को आशीष दिए और आज ये परमेश्वर में बड़े हैं और आज लोगों के लिए प्रार्थना करते। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस गवाही के माध्यम से आप लोग बहुत आशीषित हुए होंगे, प्रभु यीशु मसीह से आप लोग बहुत आशीष पाए होंगे। इस गवाही से दोस्तों आपका विश्वास सच में परमेश्वर में बहुत मजबूत हुआ होगा। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि यह गवाही हमारे और भी मसीह भाई बहन लोग देखें, हमारे और भी विश्वासी लोग देखें, तो आप लोग इस गवाही को ना उनके पास ज़रूर शेयर करिए, उनके व्हाट्सएप में शेयर करिए, मसीह ग्रुप में शेयर करिए। दोस्तों, जितने प्रभु के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, सबके पास इस गवाही को शेयर करें, ताकि वो भी देखें कि परमेश्वर हमारा कितना अद्भुत तरीके से लोगों के जीवन में काम करते हैं, ताकि वो लोग भी इस गवाही को सुने और वो भी प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाएँ और वो भी परमेश्वर पर और आगे बढ़ सके, उनका विश्वास परमेश्वर पर बहुत मजबूत हो सके। इसलिए दोस्तों इस गवाही को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर आप लोगों से मैं अगली वीडियो में ऐसी कुछ न्यू टेस्ट मनी के साथ, न्यू अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीषें प्रदान करे। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोग से एक विनती करता हूँ, अगर आप लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी गवाही इस चैनल पर अपलोड करूँ, सबसे पहले आप लोग तक पहुँचें, आप लोग देख कर परमेश्वर में और भी ज़्यादा बढ़ सके। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीषें प्रदान करे। आमीन।